हाय एक्वेरियस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग एक्वा 25 से लेके 1 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक हियर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's see what's the higher messages for you. Okay, फर्स्ट मैसेज है डोर टू रोमांस। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में ना कहीं लव व स्टकनेस है, ओके क्योंकि यहाँ पर सेल्फ सैबोटाइज का कार्ड है। सी, लव वाइज अगर आप स्टक फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं जगलिंग फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लव प्रॉब्लम ख़त्म होके कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, क्योंकि डोर टू रोमांस का कार्ड है। लव वाइज स्टक हो तो कहीं ना कहीं समाधान आ रहा है, ताकि आप लव वाइज पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड बैलेंस करते हुए मूवमेंट कर सको। ओके, अदरवाइज ये जनरली बोलना चाहूँगी कि जिस भी एरिया में आप कंफ्यूज हो, ओवर थिंक कर रहे हो, वरीड हो, टेंशन हो रहा है, ओके, या फिर बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं जो भी अनहेल्दी नेगेटिविटी चल रही है आप लोगों की लाइफ में, तो ये हफ्ता मैं भी शायद ये बोलूँगी किसी के सपोर्ट में भी शायद ना मिले, बट हाँ आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एंड हैव फेथ। ओके, फेथ रखिएगा जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, क्योंकि जनरली बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता है जिस भी एरिया में आप स्टक हो और आप एफर्ट डाल रहे हो, तो उसके प्रति यूनिवर्स आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, या रिजल्ट दे रहे हैं, या फिर आइडियाज सोल्यूशन दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके मूव ऑन हो सको। ओके, तो फेथ रखना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, ताकि आप राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आ सको, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, इन अ वन लाइन बोलूँगी, देयर इज़ अ पॉजिटिव शिफ्ट, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सको। तो एफर्ट डालिएगा एंड फेथ रखिएगा। ओके, एंड चॉइसेस भी आ रहे हैं, ताकि आप डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सी टेन ऑफ कप। टेन ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनल हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो और फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप एक्सपेक्ट करो रिजल्ट का, तो रिजल्ट इज हियर। अपॉर्चुनिटी आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, कोई वाटर साइन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ताकि आप अपनी लाइफ में उस सपोर्ट के कारण अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, इमोशनली हैप्पी रह सको, राइज अप हो सको। ओके, टेन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल स्टेबिलिटी हो रही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई ऑफर आ रहा है, तो आप इमोशनली पीस या फिर हैप्पी होते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, सी, कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में ड्रामे चल रहे थे ना, जैसे मैंने पहले कहा, जगलिंग पीरियड है, कंफ्यूजिंग है, या फिर कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी भी वजह से ड्रामे चल रहे हैं, तो किसी के सपोर्ट के जरिए आप उस ड्रामे को ओवरकम कर रहे हो, या फिर अपने एफर्ट के जरिए आप ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी हो सको। ओके, ये ड्रामे किसी भी वजह से हो सकता है, बट देयर इज़ द ओवरकम, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं इमोशनली हैप्पी हो रहे हो। अगर मैं ये ड्रामा में ये बोलूँ कि कहीं ना कहीं अगर लव को शादी में भी बदलना चाहते हो, फैमिली ड्रामे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली हाँ बोल रही है, ताकि आप लव को भी शादी में बदल सको। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी। टेन ऑफ कप, टेन ऑफ
पेंटिकल एंड देयर इज अ सिक्योरिटी। ओके, कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, मनी भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मटेरियल चीज़ वाइज कंफर्टेबल हो सको एंड इमोशनली कंफर्टेबल हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप लोगों की पास्ट में नेगेटिव परिस्थिति चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वरी चल रहा था, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में वो वरीड, वो नेगेटिव पैटर्न ख़त्म होके आप सिक्योर हो रहे हो। ओके, किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर अपने एफर्ट के जरिए। ऑफर भी आ रहा है ओके गाइस, एंड रुका हुआ पैसा भी आता हुआ दिख रहा है। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद डीलिंग विथ लियोस। अदरवाइज आपने एफर्ट डाला एंड जस्ट पेशेंट रखे हो अपनी लाइफ में पास के मामलों के रिजल्ट के प्रति, सेकंड चांस के प्रति, ओल्ड सिचुएशन को ख़त्म होने के प्रति, तो वो हो रहा है। ओके, नाइट ऑफ कॉइन। तो किसी के लिए मैं बोलना चाहूँगी स्लो सिक्योरिटी है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। जो भी आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, मे बी शायद मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट ना मिले, क्योंकि दिस इज द वेरी स्लोएस्ट कार्ड इन द कार्ड। नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है, दिस द कार्ड ऑफ सिक्योरिटी तो है, आपके मुताबिक नहीं, यूनिवर्स के मुताबिक आपको रिजल्ट मिलेगा, तो फेथ रखना है। ओके, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास के मामले थे, जैसे आप सोच रहे हो कि पास के पर्सन मुझे मेरी लाइफ में रिटर्न हो जाएंगे, बट थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ेगा। जैसे कि आप बोलोगे कि मुझे जॉब मिल जाएगी, ओल्ड जॉब से अच्छी जॉब मिल जाएगी, यस मिल जाएगी, बट एफर्ट डाल के पेशेंट रखना है। रिजल्ट है, बट मे भी शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट मिले। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग, सी रिजल्ट में भी शायद हो सकता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में मिले। ऐसे वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस कहीं ना कहीं पैशनली एक न्यू बिगिनिंग करना। ओके कुछ लोग हो सकता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में जर्नी भी करे। दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग फॉर योर सक्सेस। जैसे कि रेस प्रमोशन, तरक्की मिल गई, यहाँ पर आप पेशेंट रखे थे कि जैसे कि आपने पास में एफर्ट डाला था और पेशेंट रखे थे कि मुझे रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, बट मे बी शायद एंड पार्ट ऑफ द वीक में मिल रही है। ओके, दिस इज द क्लैरिटी। सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, रिजल्ट है, प्रोग्रेस है। कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो लव वाइज भी अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि लव वाइज आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में सारी प्रॉब्लम खत्म होकर एक फ्रेश जर्नी की तरफ आगे बढ़ते दिख रहे हो। तो मैं बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी वजह से आपके ड्रामे चल रहे थे ना आपकी लाइफ में, वो प्रॉब्लम खत्म होकर आप सिक्योर हो रहे हो किसी भी लाइफ के एरिया के प्रति। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे और उम्मीद रखे थे कि मेरी लाइफ में सक्सेस होगा, मेरी लाइफ में सपोर्ट आएगा, मेरी लाइफ में रेस प्रमोशन, तरक्की मिलेगा, तो वो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है। ओके, जैसे कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं अगर पास के सेकंड चांस आते हो पास के पर्सन के साथ में, तो भी हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके बातचीत तो हो रही है, सेकंड चांस तो हो रहा है, रियूनियन तो हो रही है, बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लव की गाड़ी भी चल पड़ेगी। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आप बोलोगे ऑफ़र है, यस ऑफ़र फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी है और एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी है, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद पेशेंट एफर्ट डालना पड़ेगा एंड पेशेंट रखना पड़ेगा, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। रिजल्ट एंड पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है। ओके एक्वा, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में ये हिडन पोर्शन हफ्ते के कभी भी आ सकता है। मैसेजेस ऑफ फेयर का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गुड न्यूज़, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कोई मैसेजेस आ रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर पीस होता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज यू। ओके एक्वा, एंड सी कहीं ना कहीं फ्यूचर को सिक्योर करने के प्रति आपके लाइफ में ना मैसेजेस आ रहे हैं। ये हो सकता है कि रेस प्रमोशन, तरक्की को हो, जॉब के मैसेजेस हो, शादी को लेके हो, एंड कहीं ना कहीं हैप्पीनेस होता हुआ दिख रहा था कि आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल रह सको। सी हाई प्रीस्टिस का कार्ड है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सडनली आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है, सडनली आप लोगों के लाइफ में गुड न्यूज़ भी आ रही है, इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, ताकि आप अपने बेटर फ्यूचर बना सको। सी हिडन पोर्शन भी बहुत अच्छे कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, इंडिपेंडेंसी वाली कार्ड है। अगर आपको कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का वाद भी चल रहा था, तो एफर्ट डालिएगा, फेथ रखिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट देना चाहते हैं ये हफ्ता। पॉजिटिव चेंज, सक्सेस, पीस, ओके, मूवमेंट,
ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। एंड हिडन पोर्शन में भी चॉइसेस हैं ताकि आप अपने डिसीजन लेके फ्यूचर को सिक्योर कर सको। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है एंड दिस इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग एंड दिस इज योर एनर्जी। कहीं ना कहीं राइज अप हो रहे हो, गुड न्यूज आ रही है, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो क्लैरिटी मिल रही है एंड कहीं ना कहीं लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो रहे हो, सी क्लैरिटी मिल रही है। रिफ्लेक्शन ओके। तो आउटकम में ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट के कारण क्लैरिटी मिल रही है एंड कहीं ना कहीं जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिला तो क्लैरिटी मिल रही है एंड कहीं ना कहीं पास के जो भी मामले चल रहे थे ना आप लोगों की अनहेल्दी, उसमें आपको ये हफ्ता रिजल्ट मिल रहा है। तो इसीलिए आप पीसफुली मूव ऑन हो रहे हो, इसीलिए आप पीसफुली राइज अप हो रहे हो, इसीलिए आप कहीं ना इसी पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाले थे। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डालना ओके। जो भी जैसे कि रेस प्रमोशन तरक्की के लिए एफर्ट डाला है तो रिजल्ट मिल रहा है, गुड न्यूज़ के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए एफर्ट डाला है तो यहाँ पर मिल रहा है, इंडिपेंडेंसी के लिए एफर्ट डाला है तो यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग है आउटकम में भी, ब्लेसिंग है, रिजल्ट है एंड एफर्ट है ओके। तो जो भी आपने एफर्ट डाला है तो आउटकम में उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर पीसफुली मूव ऑन हो रहे हो, पीसफुली राइज अप हो रहे हो एंड एक नए सिरे से बोलते ना एक नए प्रोस्पेक्टिव से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड दिस योर गाइडेंस। गाइडेंस है, दिस अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज है गाइस, रिवॉर्ड है। सी पीसफुली एफर्ट डालते रहना है ओके, कंफर्टेबली पीसफुली, क्योंकि ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में रिवॉर्ड का ओके। तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं, फोकस होइए अपने रिवॉर्ड की तरफ, रिजल्ट की तरफ, कंफर्टेबली एफर्ट डालिए ताकि टू ऑफ वन। सी these three card is all about guys, see this fairy ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने ड्रीम के प्रति एंड दिस लिटिल गर्ल ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने गोल के प्रति ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ऑब्जर्व कीजिए, फोकस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, कंफर्टेबली होकर एक्ट कीजिए। आप लोगों के लाइफ में रिवॉर्ड है, सक्सेस है एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव शिफ्ट हो रही है ओके, कंफर्टेबल हो रहे हो। तो जस्ट फोकस होना है एंड प्लानिंग करके एक्ट करना है ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी रिवॉर्ड लेके आना चाहो। शादी करना है तो भी फोकस होइए, प्लानिंग करके डील कीजिए, मैच्योरली डील कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में शादी भी कर सको, पॉजिटिव चेंज भी लेके आ सको, घर भी बना सको ओके। तो फोकस होना है एंड मैच्योरली डील करना है ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको ओके। एक्वा एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी ओके। पास के जो भी मामले चल रहे थे उस पर आपको ये हफ्ता ना एक्ट करते हुए दिख रहे हो, एक्ट कर रहे हो ताकि सी 8 ऑफ सोर्स एंड देयर द सडन चेंज ओके। तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं आप लोग ना आपके पास के मामलों के प्रति अगर आप स्टक थे तो उस पर आप ना एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, आंसर अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, मूव ऑन हो सको एंड कंफर्टेबल या सिक्योर। डेफिनेटली यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी वजह से आप स्टक थे लव वाइज या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने वाइज, तो आप ना मैच्योरली डील कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो ताकि चेंजेस लेके आ सको एंड रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो सको ओके। और इन जनरली जो भी आप अपनी लाइफ में ओहदा बढ़ाना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, शेयर जस्ट एक्ट करना है ओके, मैच्योरली डील करना है क्योंकि यहाँ पर डोर टू अपॉर्चुनिटी है गाइस ये हफ्ता। तो फेथ रखिएगा, एफर्ट डालेगा, फेथ रखिएगा। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप भी सुधर रहे हैं, यहाँ पर आपके रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, यहाँ पर आपके जिस भी एरिया में स्टकनेस था उसमें सडनली चेंजेस भी आ रहा है। तो एक्शन लीजिएगा, एक्ट कीजिएगा मैच्योरली ओके। सो आपको आज का क्वेश्चन, एक्यूरेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्यूरेस मैं यहाँ पर 5 पाइस सकती हूँ, चूज अ पाइस। मैं पाइस इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो ओके। हियर इज द 5 पाइस, चूज अ पाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं रिकवरी पीरियड चल रही है आप लोगों की, जो भी आपने खोया था ओके उसको पाने का पीरियड चल रहा था, जस्ट पीसफुली बैलेंस करके चलिएगा ओके। जैसे कि मनी लॉस हो गया तो नाउ इट्स टाइम फॉर रिकवरी, जॉब चली गई थी तो नाउ इट्स टाइम फॉर न्यू जॉब
तो देयर इज़ अ रिकवरी पीरियड है, तो जस्ट बैलेंस करके चलना। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स आपको ना धीरे 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 करके रिकवर कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, तो जस्ट पीसफुली बैलेंस करके चलिएगा। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहता है आस्क फॉर हेल्प। जिसको भी आप अपना मानते हो उनसे हेल्प मांगिए। ओके, अपने दिल की बातें कीजिए ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब ना आपने आपके आजू बाजू में आपके लोगों के पास में लोगों के साथ में कनेक्ट होइए ताकि वहाँ से आपको रिजल्ट मिले। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है लिसन टू योर इंट्यूशन। आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं, तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है। देख थोड़ी देर अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के अपने आप में कनेक्ट होइए और अपने आप से क्वेश्चनिंग कीजिए और देखिए कि उसके प्रति यूनिवर्स आपको क्या रिजल्ट दे रहे हैं, आपके अंदर से आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, आप ही के अंदर रिजल्ट छुपे हुए। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा फॉरगिवनेस इज नीडेड। जो भी आपने सवाल पूछा ना, लेट गो कीजिए अपने नेगेटिव परिस्थिति को, नेगेटिव पीपल को, नेगेटिव बातों को, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी देख सको, पीस देख सको, रिजल्ट देख सको। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा अभी के लिए ना है तो एफर्ट डालिएगा एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिग डिसीजन नहीं लेना है, जस्ट एफर्ट डालना है, फेथ रखना है। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है दिस रिकवरी पीरियड है, तो बैलेंस करके चलिएगा। पॉइंट नंबर 2, आप ही के सराउंडिंग में कनेक्ट होइए अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ में, तो वहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 3, आप ही के अंदर से आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए आपके इनर तौर पे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है फॉरगिवनेस इज नीडेड, पीसफुली एफर्ट डालिए एंड बैलेंस कीजिए ताकि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी दिखे, न्यू सपोर्ट दिखे, न्यू एनर्जी दिखे। पॉइंट नंबर 5, अभी के लिए आपके लिए ना है, तो जस्ट फेथ रखिएगा। ओके एक्वा या एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, आपको लव इन लाइफ, टेक केयर।